हरे कृष्णा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भक्ति जीवन में सक्सेस प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अधिकांश लोग अलग अलग जीवन जी के आए हैं। ये हर का विचार अलग होता है, हर का बैकग्राउंड अलग होता है। तो जो भी भक्त जुड़ा है, चाहे वो गृहस्थ हो, कि चाहे वो ब्रह्मचारी हो, कि चाहे वो नया कोई व्यक्ति हो, उन सभी को भक्ति जीवन में प्रगति प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला समझना है कि जो व्यक्ति भक्ति जीवन में आया है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उसका युद्ध किससे हो रहा है, क्या बता पाएंगे? जो भक्ति जीवन में आया है उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आया। प्रभुपाद जी बोलते थे कि डिवोशनल सर्विस मीन्स फाइट अगेंस्ट माया। भक्ति का अर्थ है माया के विरुद्ध लड़ाई करना, क्योंकि माया जो है हमें भक्त बनने के लिए बहुत परेशान करती है, हमें हमारे बहुत सारे विचारों को परेशान करती है। माया का प्रभाव क्या है? माया किस प्रकार से भक्त जीवन में उनको परेशान करती है? सबसे पहला क्या है? नहीं, काम तो सबसे लास्ट शस्त्र है उसका। काम शस्त्र ऐसा है जो जितना प्रबल है भक्ति में उसको परेशान करती है काम वासना। काम जो है वो आखिरी बैरियर है। काम वासना सबसे लास्ट उसकी परीक्षा होती है। जितने बड़े तपस्वी हुए, विश्वामित्री, विश्वाकु महाराज, सभी बड़े बड़े तपस्वी थे, तब इनको काम वासना जाकर परेशान किया। हरिदास ठाकुर माया देवी के सामने लड़ाई की है। लेकिन सबसे पहले माया जो है भ्रमित करके झगड़ा करवाती है। डिस्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्शन मतलब जो गति है जहां हम चल रहे हैं उससे हमें ध्यान भटका के दूसरी ओर लेके जाना। इसलिए अधिकांश भक्तों के जीवन के अंदर ये माया जो है झगड़ा करवाती है, अनबन बनवाती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं? गलत फहमी। कोई कुछ बोल रहा है तो नहीं ये तो ऐसा ही बोल रहा है, तो ऐसा ही बोलता है मेरे को। तो माया जो है इस प्रकार से भक्तों के बीच में परेशानी करती है, और इसी के चलते हुए बहुत लोग लंबे समय टिक नहीं पाते। तो कभी कभी माया ऐसा मन में डालती है कि अरे मैं तो अकेला हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, चलो बेटर है मैं शादी कर लेता हूँ, मेरी पत्नी मुझे कम से कम प्रेम करेगी, कोई तो ये मुझे प्रेम करने वाला मिलेगा जीवन में। तो माया जो है इस प्रकार से परेशान करती है, यार मैं तो बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरा कौन ध्यान रखने वाला है, कोई भक्त तो मुझे पूछता भी नहीं है। तो माया जो है इसी प्रकार से गृहस्थ के जीवन में भी और ब्रह्मचारी के जीवन में भी इस प्रकार से उत्पादन करवाती है। जब दो लोग साथ में होते तो झगड़ा 100% अवश्य है। तो इसलिए ये माया देवी क्यों परेशान करती है, या माया देवी क्यों प्रवेश करती है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसा हाथ मत लगाइए। भक्ति से बाहर निकल नहीं, सबसे बड़ा कारण क्या है जिसके लिए माया हमें परेशान करती है? सबसे बड़ा कारण क्या है? भक्ति में आगे नहीं बढ़े। नहीं, वो चाहती है भक्ति में आगे बढ़े, लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्यों माया परेशान कर रही है? अब माया क्यों परेशान कर रही है? पुराने कारण। हमारी गलती क्या है? कोई परेशान करने आया है हमें तो हमारी गलती सोचनी पड़ेगी हमको। अरे हम तो बहुत अच्छे भक्त है, लेकिन लोग फालतू मुझे परेशान करते रहते हैं। नहीं, हमें परेशानी क्यों हो रही है? 50 साल बाद भी हमें ऐसी परेशानी होने वाली है, हमें झेलना है चीजों को, लेकिन क्यों हो रहा है ये हमें जानने की जरूरत है। बताइए। पुराने काल में समझदारी चाहिए, अविद्या है, जानने पाए। पूरा बल
टिका हुआ है भगवान नाम के जप के ऊपर। और जब हम जप करते हैं तो अभी हम जप कर रहे हैं वो नाम अपराध के जप है। हम लोग अपराध भी कर रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो अपराध है वो अपराध में एक ऐसा अपराध है जो सारे अपराध का कारण है, और वो है असावधानी पूर्वक जप करना, जो 11वां अपराध कहा जाता है, हिडन अपराध। इसलिए यहां पर कह रहे हैं एक अंग साधके साध बहु अंग निष्ठा होइले उपजाए प्रेमेर तरंग। जो भक्ति के 9 अंग है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, उसमें कोई भी आप एक फॉलो करो दृढ़ता से, या आप सब फॉलो करोगे तभी आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर बता रहे हैं प्रमाद अनुवधान ए मूल अर्थ इहा हैते गाथ प्रभु सकल अनर्थ। मात्र ये एक ही प्रमाद है, ये एक ही अपराध है, इन अटेंशन, ये सारे अपराध का जड़ है, बीज है। जो व्यक्ति सुबह जप नहीं करता है अर्ली मॉर्निंग, या दिन में जप करता है, ध्यान से जप नहीं करता, या जप करते करते समय कहीं घूमने चला जाता है दिमाग उसका, या कुछ सोचते बैठता है, तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति जप कर रहा है लेकिन उसका ध्यान जप पे नहीं है, तो भी 1000 लाख नाम जप करने का फल उसको नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि नाम आभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम। तो हमें शुद्ध नाम पे आना है। शुद्ध नाम पे आएंगे तब कृष्ण प्रेम में झलक हम देख पाएंगे। अभी तो हम लोग कुछ झलक देख नहीं रहे भगवान के नाम का। कृष्ण प्रेम का झलक जो है हमें मिलेगा जब हम लोग शुद्ध नाम पे आएंगे। शुद्ध नाम पे आने के लिए हमें अपराध से मुक्त होना, और जो ये इन अटेंशन या असावधानी से जप करना या सावधानी पूर्वक जप ना करना, ये जो मूल अर्थ है, मूल कारण है, सारे अपराधों का जन्म लेता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जंगल में जप कर रहा है तो उसको वहां पर परेशान नहीं करने वाला। लेकिन प्रभुपाद जो सिस्टम बनाए हैं कि भक्तों के संग में रहकर अपने आप को सुधारना, उसके लिए हमें ये जब हम जप करते हैं असावधानी पूर्वक, तो अधिकांश क्या होता है, भक्तों के लिए सम्मान नहीं होता। हमें सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने तिलक धारण किया है, धोती कुर्ता पहना है, कंठी धारण किया है, तो उसके बदले हमें अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या सम्मान ही नहीं कर पाते। जैसे आप पढ़ेंगे नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि किसी भक्त का हमें अगला पिछला क्या किस जीवन से आया है, क्या करता था, कैसा है, ये देखना नहीं चाहिए। ये सब बाह्य गुण है। क्या गुण है? बाह्य गुण है। इन अंदरूनी गुण क्या है? वो भगवान का आश्रय लेकर बैठा है। तो ये बात तो सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लिया है वो 100 साल बाद भी कम से कम शुद्ध होगा, या लाख साल बाद शुद्ध तो होगा, लेकिन शुद्ध तो पक्का होने वाला है। इसलिए जो प्रथम नाम अपराध है कि भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन देने वाले भक्तों की निंदा करना। लोग समझते हैं महाभारत की निंदा करना है, शुद्ध भक्त की निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटे मोटे निंदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भक्त माने भक्त। चैतन्य महाप्रभु को पूछा जाता है, बोलते महाप्रभु बताइए भक्त कौन है? तो महाप्रभु ने कहा कि जिसने जीवन में एक बार कृष्ण नाम लिया है वो भक्त है। बहुत अच्छी बात। बोले और बताओ भक्त कौन है? तो जो तिलक धारण कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कंठी पहन रहा है, प्रसाद पा रहा है, वो भक्त है। बोले और बताओ? बोले जिसको देखकर लोग कृष्ण को याद करते हैं वो भी भक्त है। इसलिए संसार में हर कोई भक्त है, हर कोई अभक्त नहीं है। हमें देखने दृष्टिकोण को चेंज करना होगा। इसलिए जो सबसे बड़ा अपराध हम करते हैं, भक्तों के बीच में भी, भक्तों के बीच में ना भी, हम लोग जीव को सम्मान नहीं करते। आप कौन हो? आप कौन हो? ये कौन है? जीव किसका अंश है? फिर
तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो किसकी निंदा होगी? भगवान की निंदा होगी ना। जब बदनामी किसी एक व्यक्ति को, तो उसके पूरे खानदान की बदनामी होती है, तो हम तो किसके खानदान से आए? तो जब हम किसी निंदा कर रहे हैं तो निंदा किसकी हो रही है? इसलिए अल्टीमेटली ये अपराध में चला जाता है। इसलिए हम कभी किसी व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, वो भी हमें करने का नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति का नाम जप अच्छा है, यदि व्यक्ति का श्रवण अच्छा है, लेकिन निंदा कर रहा है या मन में निंदा कर रहा है, मन में भी, ऐसा नहीं कि शरीर से ही, हंति निंदन्ति द्वेष्टि न अभिनंदन्ति क्रुध्यति रुष्यति। हंति माने मारना, निंदन्ति माने निंदा करना, ये क्रुद्धति क्रोध करना, द्वेष करना। अरे कहां से आ गया ये, हट, ये द्वेष करना, ये सब जो है अपराध में आते हैं। और इसी चलते हुए हम जो है भगवान नाम में रुचि प्राप्त नहीं कर पाते। और क्योंकि रुचि प्राप्त नहीं कर पाते, तो यार मूड नहीं है, अब मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं और चले जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, या चलो कोई और मंदिर चले जाते हैं। अधिकांश ऐसे विचार माया के द्वारा आता है, और माया तभी प्रवेश करती है जब हमें साधना कमजोर है। और नाम जप का सबसे बड़ा बल हमारे पास है। तो यदि व्यक्ति नाम जप में रुचि नहीं रखता है, नाम के प्रति उसको शक्ति नहीं होती, या नाम के प्रति वो व्यक्ति जो है सावधानी नहीं बरताता, तो व्यक्ति जो है ऐसे काम में फंस सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति जीवन में जी रहा है, उसको एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो माया का शिकार ना बने। क्योंकि झगड़ा तो खाली शुरुआत है माया का। झगड़ा करवाएगी, अनबन करवाएगी, फिर उसकी शक्ति के द्वारा प्रेम करवाएगी और भक्ति से बाहर निकाल देगी। तो ये पूरा स्टेप है जैसे व्यक्ति भक्ति से बाहर निकल सकता है। तो शुरुआत होती है झगड़े से। इसलिए इनअटेंटिव चैंटिंग, सावधानी पूर्वक जप ना करना, इसको महा अपराध माना गया है, सारे अपराध का जड़ माना गया है। और यदि व्यक्ति ऐसा जप करता है तो सावधानी पूर्वक नहीं है, तो व्यक्ति जो है माया के चपेट में सदैव रहेगा, और एक ना एक दिन माया देवी उसको अपने बाहों में लेके जाएगी और उसको अच्छा तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसलिए हमें इन वस्तुओं से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोच समझकर अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से, अपनी समझ से घर बार छोड़कर या संसार को त्याग कर कर या संसार की भौतिक इच्छाओं को त्याग कर गृहस्थ जीवन में भी हम लोग भक्ति जीवन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो 11वां अपराध, ये बहुत मुख्य है। इसका हम इस संडे पाठ करेंगे। पूरा 55-56 श्लोक है, तो हम संडे को पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। तो क्लास लाइव लगाओ भाई।